हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे 11 सितंबर की जो करंट अफेयर है वो हम करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज का सबसे पहला पॉइंट है, भारत जापान ने आपूर्ति और सेवाओं के पारंपरिक प्रावधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और जापान ने भारत के सशस्त्र बलों और जापान के आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति सेवाओं के पारंपरिक प्रावधान से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधियों, संयुक्त राष्ट्र शांति और अभियानों और मानवतावादी अंतर्राष्ट्रीय राहत और पारंपरिक रूप से सहमत अन्य गतिविधियों में संलग्न रहते हुए आपूर्ति और सेवाओं के पारंपरिक प्रावधान में भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच एक सहयोग के सक्षम ढांचे को स्थापित हुआ है। ठीक है, आगे है, ये समझौता भारत और जापान के सशस्त्र बल के बीच है वो अंतर सक्रियता को बेहतर बनाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे पॉइंट सेकंड है, AIM ने आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल का किया है शुभारंभ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग द्वारा आत्मनिर्भर भारत है वो अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज की शुरुआत की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कार्यक्रम भारतीय MSMEs और स्टार्टअप में अनुसंधान और नवाचार को लागू करने में इसको बढ़ावा देगा। और यह पहल है, ये MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नवाचारों को पहचानने और बढ़ावा देने में मदद भी करेगी। यह कार्यक्रम अलग अलग सेक्टरों की समस्याओं को इनोवेटिव समाधान खोजने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है ISRO की 4 मंत्रालयों, यानी जो है रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और है शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसके उद्योग को द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, ये कार्यक्रम है, ये प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधान और या उत्पाद के त्वरित विकास के लिए 50 लाख रुपए तक के वित्त पोषण की सहायता करने, लागू अनुसंधान आधारित नवाचारों को भी मदद करेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, यानी जो CEO है वो है अमिताभ कांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, आगे है, PM मोदी ने किया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। ये जो योजना है इसके साथ PM गोपाल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है। ठीक है, PM गोपाल एप्लीकेशन भी इसी के साथ लॉन्च की गई है। और यह योजना है, इसका लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक इसको इंक्रीज करना है। और इसका उद्देश्य मछुआरी और मत्स्य किसानों को आय दोगुनी भी करना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने जो है ये अपने जो यहाँ का है, ये फिश फीड मिल की एक इकाई और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों को भी उद्घाटन किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से भी। ठीक है, साथ वे इसके लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। और यह योजना मछली पालन क्षेत्र के पैदावार के बाद नुकसान को 20% से घटाकर अब 25 से 10% कर देगी। ठीक है, और यह योजना भारत के मत्स्य क्षेत्र और भी इसमें विकास पर केंद्रित होगा। ठीक है, इससे 2020-21 और 2024-25 के दौरान कार्यान्वित किया जाना है। और इसका लक्ष्य मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है पूरे को पूरा। आगे है, आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने YSR संपूर्ण पोषण योजना का किया है शुभारंभ। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी के ने राज्य की गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 2 पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की है। ये 2 योजनाएं शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, YSR संपूर्ण पोषण योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मैदानी इलाकों को भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, और ये जो YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना में राज्य के 77 आदिवासी क्षेत्र में जो 8,320 आंगनबाड़ी केंद्रों को विशेष रूप से पौष्टिक भोजन की आपूर्ति करने का भी इसका है। ठीक है, ये इन दोनों योजनाओं में लगभग 30.16 लाख महिलाएं, माताएं और बच्चे लाभान्वित होंगे। ठीक है, अगर ये भी नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। आगे है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो है
वाई एस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बिश्वाभूषण हरिश्चंद्रा। ठीक है, ये दोनों आपको नोट करना है अच्छे से। आगे है एसबीआई जैविक कपास उत्पादकों के लिए शुरू करेगा नई ऋण योजना। ठीक है, एसबीआई कर रहा है, भारतीय स्टेट बैंक जैविक कपास उत्पादकों के लिए एसएफएल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की घोषणा यानी योजना बना रहा है। और उत्पाद है वो सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, इसका जो है इसका फुल फॉर्म है इसका। ठीक है, और मुख्य रूप से जैविक कपास उगाने वालों पर केंद्रित होगी जिन्होंने पहले कभी ऋण नहीं लिया है। और एसबीआई उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और जो मशीन लर्निंग का इस्तेमाल भी करेगा। ठीक है, एसबीआई के जो अध्यक्ष है वो है, आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, और इसका मुख्यालय है ये है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, दोनों आपको नोट करना है। आगे है बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईबीए द्वारा जारी ईएएससी 2.0 इंडेक्स में किया है टॉप। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईबीए द्वारा जो जारी करता है एक रिपोर्ट इंडेक्स जारी करता है, उसके अंदर इन्हें टॉप किया है। ठीक है, सूचकांक में भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी ओबीसी द्वारा क्रमश दूसरा व तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय बैंकिंग संघ यानी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा ईएएससी जो कि अनहेज्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सुधार सूचकांक को तैयार किया गया है। इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, उनके एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके पीएसबी जो है उसके अंदर बदलाव लाना होता है। ठीक है, आगे है जो ये दे रखा है, इसके जो इसका मोटो है वो कौन कौन सा है ये आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे है इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ है सुनील मेहता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। इसकी स्थापना है ये 26 सितंबर 1946 को हुई थी। ये तीनों क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, बैंक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, और रेलवे और अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आगे है इंडियन रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.8% गिरावट का जताया अनुमान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिंच रेटिंग्स की भारतीय शाखा जो इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत के वित्त वर्ष 2021 के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को घटाकर -11.8 कर दिया है, जो पहले 5.3 अंक का गया था। ठीक है, साथ ही रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021 में आर्थिक जो नुकसान है वो 18.44 लाख करोड़ रुपए तक होने का अनुमान भी जारी किया है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.9 की वृद्धि दर्ज भी कर सकती है। ठीक है, हालांकि इसमें पिछले वित्त वर्ष के कमजोर आधार का भी प्रभाव होगा। ठीक है, वित्त वर्ष 2021 की पहली अप्रैल जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड जो अपनी गिरावट आई थी वो है 23.9% आई थी, जो कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण ईड रोग के कारण 17% की पूर्वानुमान में बहुत अधिक थी। ठीक है, आगे एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च तो वो है रोहित करण साहनी। ठीक है, इसका मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, आगे जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है तो वह है परेश रावल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से इसको नोट करना है पूरे पॉइंट को। आगे है अपने 3 दशकों के लंबे करियर के दौरान रावल को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से शामिल है, और उन्हें मनोरंजन उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दुनिया में सबसे अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है और भारत में अपनी तरह एकमात्र संस्थान है। ठीक है, आगे है पॉइंट नंबर 9 हमारा, वर्चुअली आयोजित की गई पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय वार्ता। ठीक है, भारत फ्रांस
ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता आयोजन वर्चुअली की गई है। यह बैठक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है, जो एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित इंडो जो पैसिफिक क्षेत्र के सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी ताकत का समन्वय करते हैं, जिसे तीनों देश एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और वार्ता के दौरान तीनों पक्षों ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और कोविड-19 के संदर्भ में घरेलू प्रतिक्रियाएं, भारत प्रांत में आर्थिक और भू स्थिति की चुनौतियों को सहयोग पर भी विचार विमर्श किया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और यूरोप के फ्रांसीसी मंत्रालय और विदेश मामलों के महासचिव है फ्रांसोis डेलेट्रे, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जो विदेश विभाग के व्यापार सचिव है फ्रांसीसी एडसन, ठीक है, इन तीनों ने यहाँ पर भाग लिया था। ठीक है, आगे है ISA ने की है वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन है, ये 8 सितंबर 2020 को वर्चुअली मोड में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अगली पीढ़ी के प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस तरह की प्रौद्योगिकियों और सौर ऊर्जा को अधिक कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इस समिट में 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। और इस समिट में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर माइकल सेटेनली व्हाइटेगम की मुख्य भाषण प्रस्तुत किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, आगे है, इन्हें लिथियम आयन बैटरी की क्रांतिकारी खोज के लिए 2019 में रसायन विज्ञान में जॉन बी गुडेनो और अकीरा योशिना के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी जो 3 लोगों को दिया गया था उनमें से एक आदमी था जो यहाँ पर शामिल था, जो 2019 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। जो कौन थे? वो थे हमारे कौन थे? वो थे माइकल स्टैनली व्हाइटेगम। ठीक है, आगे है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है, ये है गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, और इसके जो मेन लीडर है वो है उपेंद्र त्रिपाठी। ठीक है, और इस संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 30 नवंबर 2015 को की गई थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना है, ये 30 नवंबर 2015 को की गई थी। आगे है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन यानी IASP द्वारा हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी दुनिया भर में आत्महत्याओं रोकने का दिन मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूक इसका करना है। ठीक है, वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय था वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, ये होता है। ठीक है, 1960 में द्विगत प्रोफेसर एरविल रिगेल और नॉर्मन फारेबेरो द्वारा स्थापित IASP में 77 देशों के पेशेवर स्वयंसेवक शामिल है। ठीक है, आगे है पॉइंट नंबर 12, भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना होंगे प्लेयर जे पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है। इसके साथ आपको ये जो दे रखा है ये आपको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, आगे है, आंध्र प्रदेश के CM ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को दिखाई है हरी झंडी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के CM ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को दिखाई है हरी झंडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। कहाँ से कहाँ के लिए किया गया है और किस स्टेट से किया गया है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर लो। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय जो कृषि मंत्री है तोमर नई दिल्ली और इसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। और 14 पार्सल वैन से भरी ये ट्रेन
40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 7 अगस्त को पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवाली और बिहार के दानापुर के बीच साप्ताहिक सेवा के रूप में हरी झंडी भी दिखाई गई थी, जिसके बाद में बढ़ती मांग के कारण इसका परिचालन सप्ताह में 2 बार इसका दिया गया है। अब दूसरा किसान रेल मार्ग इसके बीच आने वाले राज्यों के किसान को लाभान्वित भी होगा। ठीक है, ये दोनों जो है ट्रेनें हैं, एक ट्रेन पहले भी शुरू हो चुकी है जो कहाँ से कहाँ हुई थी, तो ये महाराष्ट्र और बिहार के बीच में शुरू हुई थी। ठीक है, 7 अगस्त को शुरू की गई थी। ठीक है, इसके बाद में केंद्रीय रेल मंत्री है पीयूष गोयल और रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ है वीके यादव। ये दोनों पॉइंट आपको और साथ में नोट करना है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।